नमस्कार दोस्तों आज फिर एक नई स्टोरी के साथ। और पहले एक डायलॉग, आमिर खान की पिक्चर दंगल, हमारी छोरी किसी के छोरों से कम है कि। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज किसी महिला या लड़की की सक्सेस या सफलता की कहानी आप लोगों के सामने है। दोस्तों, करने की कोई उम्र नहीं होती है। आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा क्या है, 80% हमारी सोच होती है। 70% लगभग 80% सोच है, बाकी 20 से 30% अगर हमने सोच लिया तो हम कर गुजरते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वह एक महिला की, जैसा मैंने बताया है कि आप लोगों को पता ही है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब महिलाएं कोई बात घर पे आती है ना, तो वो भी पीछे नहीं हटती। घर की या हस्बैंड की इज्जत होती है, तो ऐसी ही हस्बैंड की इज्जत ठीक थी, लेकिन उस महिला को नहीं जची और उन्होंने क्या कारनामा करके दिखाया। कैसे वो आगे बढ़ी, वही चीज़ आप लोगों के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अंकिता की जो शादी थी वो जल्दी उम्र में हो गई थी, यानी कि वो बाल विवाह की शिकार थी। तमिलनाडु में 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। वो एक पुलिस कांस्टेबल उनके हस्बैंड थे। भाई, जॉब वाला लड़का मिलना मुश्किल होता है, तो परिवार के लोगों ने जल्दी ही शादी कर दी। और जब वो 18 वर्ष की हुई तो वो 2 बेटियों की माँ बन चुकी थी। यानी कि जब तक खेलने खाने की उम्र होती है, 18 वर्ष का बच्चा हाई स्कूल एंट्री करता है, परिवार की जिम्मेदारी अंकिता के पास आ गई थी और वो 2 बच्चों की माँ बन गई थी। लेकिन उन्हें हार नहीं मानी और जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए संघर्ष जारी रखा। एक दिन की बात है कि जब वो 26 जनवरी की परेड थी, वो परेड देखने के लिए गई। परेड शुरू हुई तो उनके पति कई लोगों को सलामी दे रहे थे, सल्यूट ठोक रहे थे। उसके बाद वो घर आए, उन्होंने पूछा कि आप जिनको सल्यूट मार रहे थे वो लोग कौन थे। उसके हस्बैंड ने बताया कि वो सब आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं भी आईपीएस ही बनूंगी और एक दिन मुझे भी लोग सल्यूट करेंगे। और उन्होंने आईपीएस बनने का सोच लिया, लेकिन सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि उनकी बहुत ही कम एजुकेशन थी। वो हाई स्कूल भी पास नहीं थी जब उन्होंने आईपीएस बनने का फैसला लिया। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा दी और फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा दी प्राइवेट स्कूल से। वो पास हो गई, 10th पास हुई, 12th पास हुई। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम दी, ग्रेजुएशन उन्होंने कर लिया। उसके बाद फिर उनको लगा कि अब आगे की पढ़ाई करनी है, तो वो अपने पति को कहा कि मुझे अब चेन्नई जाना है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो कहते हैं ना कि दोस्तों, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। एक सफल स्त्री के पीछे भी एक पुरुष का हाथ होता है। वो पुरुष उसका भाई, हस्बैंड, बाप, दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो उनके पति ने कहा ठीक है, आप चेन्नई चलो, बच्चों की जिम्मेदारी मैं खुद संभालता हूँ। तो वो भी चेन्नई में ही उन्होंने पोस्टिंग करा ली, कुछ दिन उनके साथ भी रहे। और दोस्तों, उसके बाद उन्होंने, यानी कि अंकिता ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में फेल हुई। दोबारा एग्ज़ाम दिया, फिर फेल हो गई। तीसरी बार एग्ज़ाम दिया, फिर फेल हो गई। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि अंकिता, अब ऐसा करते हैं, घर चलते हैं। आप 3 प्रयास कर चुके हो, अभी तक भी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो प्री एग्ज़ाम होता है वो आप पास नहीं कर पाई हो। तो अंकिता ने कहा नहीं, बस एक चांस और दीजिए, आखिरी चांस दीजिए। इस बार में सक्सेस हुई तो ठीक, और नहीं हुई तो ठीक, हम घर चलेंगे। हस्बैंड ने उनका कहा मान लिया और इस बार उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। दोस्तों, उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की, मेन परीक्षा पास की। उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। जहाँ घर जाने का समय था वो सब विचलित हो गए थे, अंकिता विचलित नहीं हुई थी। और उन्हें अपने ऊपर विश्वास था कि मेरी मेहनत रंग लाएगी। हर एग्ज़ाम में उन्होंने कुछ न कुछ सीखा, नया सीखा। और इस तरह से 2000 बेंच में वो अपने चौथे प्रयास में यूपी
एससी की जो सिविल सेवा की परीक्षा थी, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उन्होंने पास की और दोस्तों वो आईपीएस हो बन गई है। इससे हमें प्रेरणा यही मिलती है कि भले वह बाल विवाह की शिकार थी, लेकिन इरादे थे कुछ गुजरने के, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत, विश्वास और धैर्य, तीनों चीज़ें जरूरी हैं। देखिए फ्रेंड्स, हिम्मत आप में है, आप काम कर रहेंगे, लेकिन खुद पर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ है धैर्य। अगर अंकिता धैर्य खो देती और 3 प्रयासों के बाद घर चली जाती, चौथा प्रयास नहीं देती, तो आज वो आईपीएस अधिकारी नहीं होती। तो हमारे सफलता का 3 मंत्र हमने बताया था आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में भी, जो इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो मेरी पड़ी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो भी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। कछुए वाली स्टोरी भी आपने सुनी होगी, खरगोश की। निरंतर प्रयास जरूरी है, धैर्य के साथ सफलता का मूल मंत्र है।